एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, उसका जो है हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। एक वीडियो और भी पड़ा है सिलेबस का, तो पहले हमने सिलेबस का वीडियो डाल दिया था और 2 वीडियोज़ इसके ऑलरेडी पड़ चुके हैं। ठीक है, ये आज आपका तीसरा वीडियो है। पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं इस वक्त पढ़ाई पे, लेकिन जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि अब समय कम होता जा रहा है, आप उतनी ही स्पीड में लेकर के इन चीज़ों को भगने का फिर प्रयास करेंगे। तो इससे अच्छा है क्यों ना आप साथ साथ चलते रहें। डेली एक वीडियो या दूसरे दिन तीसरे दिन एक वीडियो पड़ता है, वो आराम से आप देख लीजिए डेली। और क्या करना है, आपको सारी चीज़ों से फुर्सत रहेगी। 1 से 2 बार देख लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, फिर क्या करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या होने वाला है। तीसरा प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो आपका होने वाला है कि संतुलित आहार क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुख्य समूहों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तथा बताइए कि उनकी उपयोग क्या मेरे प्यारे दोस्त कि उनका उपयोग संतुलित आहार की योजना बनाने में किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। आई होप प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। पूछ रहा है कि संतुलित आहार क्या है। ठीक है, पूछ रहा है संतुलित आहार क्या है, ये आपसे पूछ ही रहा है। फिर पूछ रहा है मुख्य समूहों का वर्णन कीजिए। जो मुख्य समूह है उनका क्या करना है, आपको वर्णन करना है, उनके बारे में बताना है, तथा बताना है आपको ये बताना है मेरे प्यारे दोस्त कि जो मुख्य समूह हैं, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो मुख्य समूह है उनका उपयोग जब हम संतुलित आहार की योजना बनाते हैं या उनका चार्ट बनाते हैं, ठीक है, क्या संतुलित आहार की जब योजना बनाते हैं तो उनमें हम उनका उपयोग कैसे करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका जवाब हमें किन प्रकार से देना है मेरे प्यारे दोस्त। उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं उनके मिश्रण से निर्मित वह आहार, उनसे बनाया गया वह आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्व, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो शरीर को, हमारे जो बॉडी है उसको जो है सभी पौष्टिक तत्व, उनकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं, उनकी जो कम से कम शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुपात में प्रदान कराता है। मतलब उनको क्या कराता है, हमारे शरीर को प्रदान कराता है, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ संतुलित आहार के बारे में। आगे आपको लिखना होगा कि संतुलित भोजन वह है। ठीक है, संतुलित भोजन क्या है, संतुलित भोजन वह है जो मनुष्य की पोषण संबंधित आवश्यकताओं, जो मनुष्य की पोषण, जैसे मनुष्य एक है, अगर वो चल रहा है फिर रहा है तो उसको पोषण के लिए सारी कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीज़ों की। तो कह रहा है कि पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह भोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार भी पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा तथा गुण में, क्या कह रहा है कि यह भोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार, जैसे जैसे शरीर को आवश्यकता पड़ती है, जैसे अगर आप खाली बैठे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, अपना खा पी लिए फिर सो रहे हैं, तो इतना अगर आपका काम है तो आपके शरीर को जो है कम आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आप वही काम खेत में कर रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं मेहनत वाला, डेली आप उठ के सुबह दौड़ते हैं, तो आपको ऊर्जा वगैरह की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी पोषक तत्व हैं को पर्याप्त मात्रा तथा गुण में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पर्याप्त मात्रा तथा गुण में, 1 मिनट, थोड़ा सा, पर्याप्त मात्रा तथा गुण में क्या करता है, हमें प्रदान कराता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा अतएव संतुलित आहार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि हम संतुलित आहार की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि वह आहार जो गुण एवं परिणाम में समान हो। क्या कह रहे हैं कि वह आहार जो क्या हो, गुण और परिमाण में, ठीक है, मतलब गुण और परिमाण जिनका क्या हो, बराबर हो, तथा शरीर की वृद्धि विकास एवं स्वस्थ को ठीक रख सके। मतलब कह रहे हैं जो हमारी शरीर है उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास को, उसके स्वास्थ्य को क्या कर सके, ठीक रख सके, और शरीर की समस्त क्रियाओं को नियमित रख सकने में समर्थ हो, तथा जो हमारी शरीर की जो समस्त क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको क्या कर सके, नियमित रख सके, वो अपने नियम के अनुसार कार्य करते रहें, वह संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा संतुलित आहार से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त,
जो आपका संतुलित आहार होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। मनुष्य की सभी शारीरिक क्रियाएं, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी उसके शरीर संबंधित क्रियाएं होती हैं सुचारू रूप से संपन्न होती हैं। ठीक है, किसके कारण, संतुलित आहार के कारण। उचित पोषण मानव को, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो एक उचित पोषण होता है जो एक मनुष्य को मिलना ही चाहिए, वो क्या करता है, मानव को वांछित कार्य शक्ति तथा कार्य क्षमता प्रदान कराता है। मतलब उसको जितने भी कार्य शक्ति की ज़रूरत होती है, जितने भी उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो क्या कराता है, वो आपको उचित पोषण क्या कराता है, प्राप्त कराता है। ठीक है, आगे लिखा है यथोचित ऊर्जा उत्पादित करता है। मतलब जितनी आपको ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा ये क्या करता है, आपके शरीर में पैदा करता है। कार्य करने का उत्साह और उल्लास बनाए रखता है। जो हमारे कार्य करने का उत्साह होता है, एक हमारे अंदर जो है जोश जो होता है, वो उसको क्या करता है, बरकरार बनाए रखता है। तथा व्यक्ति के शरीर की स्वास्थ्य क्षमता को, क्या मैं कह दूँ, जो उसके शरीर की स्वास्थ्य क्षमता जो है, क्षमता को सुदृढ़ बनाए रखता है। उसके जो स्वास्थ्य क्षमता उसको क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, सुदृढ़ मतलब वैसे का वैसा ही बनाए रखता है, जिससे शरीर रोग के निराकरण में सक्षम बना रहे। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है ये रोगों से लड़ने में क्या हो, सक्षम रहे। ठीक है, उनका उपचार करने में हमारी मदद करे। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि समस्त तथ्यों के आधार पर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी तथ्य यहाँ पे बताए गए हैं उनके आधार पर पर्याप्त अथवा असंतुलित भोजन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। मतलब कह रहे हैं कि जो पर्याप्त भोजन है, ठीक है, आधार पर पर्याप्त अथवा क्या कह रहा है कि असंतुलित भोजन की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। किस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, कि वह आहार जो मनुष्य की पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, क्या करता है, जो मनुष्य की पोषण संबंधित, उसको पालने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसको डेवलप करने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है पोषण संबंधित, उनकी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरी करता है। ठीक है, उसके बाद स्वाद युक्त, क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्वाद युक्त एवं पाचनशील होता है, जिसमें स्वाद भी रहता है और हमारी शरीर जो है उसको अच्छे से, हमारी पाचन शक्ति उसको अच्छे से पचा भी पाती है। तथा मनुष्य के आर्थिक साधनों के अनुरूप होता है। मतलब जिसके हिसाब से उसके पास जितने पैसे हैं, आर्थिक का मतलब यहाँ पे पैसा लिया जा रहा है, जितने पास उसके पास पैसे हैं उसके अनुसार से वो उन चीज़ों को एफोर्ड भी कर सकता है, खरीद भी सकता है। वह संतुलित भोजन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, आपका संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी है कि भोजन समूह। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, भोजन समूह। भोजन समूह में हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि पोषण विशेषज्ञों ने आहार योजना, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो आपके पोषण विशेषज्ञ हैं, जो केवल पोषण के ऊपर ही ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर ही जांच रखते हैं, उनके ऊपर ही शोध किया करते हैं, उन्होंने आहार योजना के लिए भोज्य पदार्थों को 7 समूहों में विभाजित किया है। कितने मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने जो है आपका जो आहार योजना है उसको बनाने के लिए भोज्य पदार्थों को कितनों 7 समूहों में बांटा है, 7 भागों में बांटा है। इस भोजन को बेसिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इन भोजन को बेसिक 7 भोज्य समूह कहा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि इन भोजन के जो समूह हैं इनको हम बेसिक रूप से क्या कह सकते हैं, बेसिक रूप से कह रहे हैं, बेसिक 7 समूह, इनको एक नाम दिया जा सकता है। ये 7 भोज्य समूह, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये 7 भोज्य समूह शरीर को उसकी आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। प्रत्येक भोज्य वर्ग, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जितना भी भोज्य वर्ग है में एक या एक से अधिक पौष्टिक तत्व की शक्ति होती है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे वर्ग बताए गए हैं उनमें किसी ना किसी में जो है, प्रत्येक में मतलब हर एक में एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। प्रत्येक भोज्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्येक भोज्य वर्ग में अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ का समावेश रहता है। मतलब कह रहे हैं कि प्रत्येक भोज्य वर्ग में अगर देखें तो हमें अनेक प्रकार के जो हैं कई सारे भोज्य पदार्थ वहाँ पे देखने को मिलेंगे जो उसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये सभी भोज्य पदार्थ आसानी से मिल सकते हैं और ये सभी भोज्य पदार्थ क्या हैं, आसानी से हमें मिल सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पे दिया गया है प्रथम समूह, हम इन 7 समूह के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो। एक काम और करो कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, सहपाठी आपके हैं, उनके साथ इन चीज़ों को शेयर करो, वो भी पढ़े, वो भी लाभान्वित हों। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। तो चलिए देखते हैं प्रथम समूह के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो प्रथम समूह के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे यहाँ पे दिया गया है हरी पीली सब्जियाँ। ठीक है, क्या क्या आती हैं, पहले तो हरी सब्जियाँ, पीली सब्जियाँ तथा फल इस समूह के भोज्य पदार्थ हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस समूह के क्या हैं, प्रथम समूह के भोज्य पदार्थ हैं। जैसे सब्जियाँ ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, विटामिन ए, बी तथा लौह के उत्तम साधन माने
जाते हैं, ठीक है, तथा क्या कहते हैं कि लौह के उत्तम साधन माने जाते हैं। जैसे कि आप पालक वगैरह ले लीजिए, इसमें जो है आयरन ज़्यादा पाया जाता है, लोहा ज़्यादा पाया जाता है। आगे आपको लिखना होगा कि आहार योजना करते समय, मतलब आहार की जो आप मेनू बना रहे हैं, जो आप तालिका बना रहे हैं, जो आप क्या बोलते हैं कि चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें बनाते समय इस समूह को प्रतिदिन एक बार भोजन में परोसना अति आवश्यक होता है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप उसमें बनाते हैं तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार से करना होगा कि उसमें जो है दिन में कम से कम एक बार तो इन चीज़ों को खाना ही चाहिए। हरी सब्जियां ले लीजिए, पीली सब्जियां, या आप हरी सब्जियां ले लीजिए, या फिर ले लीजिए फल, ये सारी चीज़ों को, इनमें से किसी ना किसी को, एक चीज़ को तो आपको पूरे दिन में जो है एक बार तो सम्मिलित करना ही चाहिए, ठीक है। आगे आप यहाँ पे लिखा है कि चौलाई, ठीक है, चौलाई, पालक, मेथी के पत्ते, मूली के पत्ते, चना, साग, सलाद पत्ते, ठीक है, हरी धनिया, करी पत्ते, उसके बाद क्या लिखा है, सहजन के पत्ते, गाजर, हरी मटर, कद्दू, फलियां, ठीक है, उसके बाद पका आम, पपीता आदि भोज्य पदार्थ इस समूह में आते हैं। ये सारे भोज्य पदार्थ क्या आते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इस समूह के अंतर्गत, जो आपका प्रथम समूह है इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं द्वितीय समूह के बारे में, ठीक है। इसमें लिखा है कि इस वर्ग में विटामिन सी युक्त, मतलब इसमें जो है सारी चीज़ें जो है क्या होती हैं, विटामिन सी युक्त से भरी हुई भोज्य पदार्थ रखे जाते हैं। विटामिन सी कच्चे पदार्थों में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। विटामिन सी जो है वो आपको कच्चे पदार्थ का जो चीज़ें कच्ची होती हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि पकने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर किसी भी चीज़ को अगर आप पकाते हैं तो उसमें जो विटामिन सी की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। प्रतिदिन के आहार में इस वर्ग को एक या दो बार अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन जो है आपको इन जिसमें विटामिन सी पाई जाती हो, जैसे नींबू वगैरह है, इनमें से इन सारी चीज़ों को एक से या दो बार जो है आपको ज़रूर रखना चाहिए। इस समूह के प्रमुख भोज्य पदार्थ में पहला कौन सा आता है, आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, अनानास, पत्ता गोभी, ठीक है, और सहजन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनमें से किसी न किसी चीज़ का प्रयोग जो है आपको दिन में एक से दो बार अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरे समूह के बारे में। यहाँ पे तृतीय समूह के बारे में बताया गया है। तो तृतीय समूह में लिखा है कि इस वर्ग में अन्य सभी सब्जियां व फल पाए जाते हैं। मतलब अन्य का मतलब यहाँ पे ये लिया गया है मेरे प्यारे दोस्त कि इन दो समूहों को छोड़ के, ठीक है, जो प्रथम व द्वितीय वर्गों में नहीं पाए जाते हैं वो सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं, तृतीय में पाई जाती हैं। इस वर्ग को प्रतिदिन 2 या 2 से अधिक बार ग्रहण करना आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को दिन में कम से कम 2 बार या 2 से अधिक भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम 2 बार तो आपको खाना ही है, ठीक है। आगे लिखा है इस समूह में पाए जाने वाले फल एवं सब्जियां निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा है, सेब, खरबूजा, तरबूज, केला, ठीक है, आड़ू, उसके बाद आलू बुखारा, ठीक है। आड़ू आप लोग नहीं खाए होंगे, शायद कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे, कुछ लोग नहीं खाए होंगे, जिनमें से आड़ू हमने खा रखा है, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपके यहाँ कोई पेड़ वगैरह हो आसपास, सब जगह पे नहीं पाया जाता लेकिन पाया जाता है, ठीक है। आगे लीची, ठीक है, उसके बाद फालसा शरीफा, ठीक है, फिर उसके बाद खुबानी, अंगूर, प्याज, चुकंदर, लौकी, गोभी, बैगन, करेला, ककड़ी, खीरा, भिंडी, तरोई, टिंडे, और उसके बाद क्या, जिमीकंद। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिमीकंद, ये सारी चीज़ें जो हैं किस में आती हैं, तृतीय समूह में आपकी आती हैं, ठीक है। चौथा समूह आपका यहाँ पे दिया गया है, चतुर्थ समूह के बारे में देखते हैं। चतुर्थ समूह के अंतर्गत इस वर्ग में दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ आते हैं। जैसा कि आप घी ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, खोया ले सकते हैं। दूध खाद्योज, ठीक है, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए तथा विटामिन बी का उत्तम साधन है। इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से पाई जाती है। अगर इन सारी चीज़ों की कमी हो तो आप दूध का सेवन अच्छे से करें, ठीक है। आगे देखते हैं, 5वें नंबर पे आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, 5वां जो समूह है आपका, ठीक है, उसमें आपका आ जाता है इस वर्ग में वह भोज्य पदार्थ आते हैं जो कि खाद्योज के अति उत्तम साधन है। खाद्योज के किसके मेरे प्यारे दोस्त, जो खाद्योज के सबसे अति उत्तम साधन है वो सारी चीज़ें 5वें समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। खाद्योज वनस्पति एवं प्राणी जगत दोनों से प्राप्त होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो खाद्योज है ये पहली बात तो आपको वनस्पति और प्राणी जगत दोनों से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। प्राणी जगत में पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या, जैसे कि मांस हुआ, मछली
हुआ, अंडे हुए, मुर्गी हुआ आदि खाद्योज अधिकतम पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पे जो प्राणी जगत की बात ली जा रही है वो आपकी मांसाहारी संबंधित सारी चीज़ों से ली जा रही है। वहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपके खाद्योज संबंधित पदार्थ हैं, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, खाद्योज जो है उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपके जितने भी मांसाहारी पदार्थ हैं उसमें खाद्योज की मात्रा अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि वनस्पति जगत में खाद्योज प्रोटीन, मतलब वो वनस्पति जगत का मतलब यहाँ पे इससे लिया गया है दाल से, मेवे से, सूखे चने से, मटर में अधिकतर पाया जाता है। इन सारी चीज़ों में है खाद्योज चीज़ें अधिकतर पाई जाती हैं। प्रतिदिन 1 या 2 बार इस वर्ग का भोजन में समावेश आवश्यक है। अगर आप मांसाहारी हैं तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी की, ठीक है। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दाल, मेवे, सूखे चने और मटर का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं, लेकिन दिन में कम से कम 1 से 2 बार आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, छठे समूह में जो आपका आ जाता है, षष्ठ समूह में प्यारे दोस्त, वो आ जाता है आपका कि 1 मिनट, ठीक है, इसमें आपका आ जाता है कि इस समूह में तृण, धान्य, आटा, ब्रेड आदि आते हैं। इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ये भोज्य पदार्थ श्वेतसार, कार्बोहाइड्रेट के अच्छे साधन। इसमें जो है आपको अच्छे से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। श्वेतसार शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है मेरे प्यारे दोस्त, ऊष्मा प्रदान करता है। श्वेतसार के अलावा इस समूह से कुछ अन्य पौष्टिक तत्व के इस भोज्य वर्ग का प्रतिदिन के आहार में 2 या 3 बार उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ये लोग कि कम से कम 2 बार या 3 बार आपका दिन में इनका प्रयोग होना चाहिए अगर आप अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। क्या मेरे प्यारे दोस्त, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा तथा इन अनाजों से बने आटे, मतलब इन सारी चीज़ों से बने आटों का प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को खाना चाहिए, हमें अपने भोज्य पदार्थ में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, अब जो आपका 7वां समूह आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है, और आखिरी समूह ये आ जाता है कि इस समूह में चर्बी युक्त, क्या मेरे प्यारे दोस्त, चर्बी युक्त भोज्य पदार्थ आते हैं, जैसे मक्खन, घी, तेल, वसा का उत्तम साधन है। मतलब कह रहे हैं जिनमें जो है मक्खन, घी, तेल, इन सारी चीज़ों में आपको वसा अच्छे से अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है एक संतुलित आहार जिसमें 7 भोज्य वर्गों का उपयोग किया गया है। मतलब कह रहे हैं एक संतुलित आहार है जिसमें हम ये 7 भोज्य वर्गों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा आहार आपका बताया गया, संतुलित आहार। जैसे सुबह का नाश्ता के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पराठा खाओ, ठीक है, आलू का सेवन करो, अंडे की कड़ी खाओ, या फिर दूध खाओ, या फिर अमरूद का सेवन करो। ठीक है, अब जैसे अगर आप सोचें कि सर आलू और पराठा अलग अलग, तो भाई आलू भरा पराठा खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, आलू पराठा दोनों तो खाना है। अब देखते हैं दोपहर का जो आपका नाश्ता होगा उसमें क्या होगा। उसमें आपका चावल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, दाल छोंक लगी होनी चाहिए, मतलब छौंकी हुई दाल आपको चाहिए, ठीक है। दही चाहिए, गोभी चाहिए, आलू की सब्ज़ी चाहिए, सलाद चाहिए, टमाटर, गाजर, चुकंदर सलाद, पत्ते, नींबू आदि, ये सारी चीज़ें आपके दोपहर के भोजन में होने चाहिए। ठीक है, अब जो आपका रात का खाना होगा वो किस प्रकार से होगा, एक कुछ इस प्रकार से होगा कि इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, चपाती मतलब रोटी होनी चाहिए, ठीक है, मीट करी आपकी हो सकती है, और उसके बाद आपकी मेथी के पत्ते की सब्ज़ी होनी चाहिए जिसको आप साग कहते हैं, पपीते की खीर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आंवले की चटनी आपको उसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो ये आपका क्या रहा, पूरे दिन का एक संतुलित आहार का जो है आपका क्या रहा मेरे प्यारे दोस्त, संतुलित आहार का क्या रहा, एक बोल सकते हैं चार्ट रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि संतुलित आहार में 7 समूहों में निम्न भोज्य, यहाँ पर कह रहा है कि संतुलित आहार में 7 समूहों में निम्न भोज्य पदार्थों का उपयोग किया गया है। कौन कौन से यहाँ पे बताए गए हैं, प्रथम समूह में है, इसको शॉर्टकट में आपको बताया गया है सारी चीज़ें। पहला क्या बताया गया है आपको मेरे प्यारे दोस्त, पहला जो समूह उसमें आपको सलाद के पत्ते, गाजर, मेथी पत्ते, पपीता का प्रयोग किया गया है। दूसरे समूह से यहाँ पे नींबू, अमरूद, टमाटर, आंवला का प्रयोग किया गया है। तीसरे समूह में आलू, गोभी, चुकंदर का प्रयोग किया गया है। चौथे समूह से यहाँ पे दूध, दही, खीर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पाँचवें समूह से आपको यहाँ पे अंडे की करी और दाल और उसके बाद मीट करी का प्रयोग किया गया है। छठे जगह से आपका जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या, आपका गेहूं के आटे का पराठा, उसके बाद चावल की रोटी प्रयोग की गई है। सातवें जगह से आपका, सातवें समूह से आपका क्या मेरे प्यारे दोस्त, घी तेल का उपयोग विभिन्न व्यंजनों को तैयार करने में प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं आगे हम लोग कि इस प्रकार क्या मेरे प्यारे दोस्त,
यहाँ पर कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रकार से यह स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है मेरे प्यारे दोस्त, कि 7 भोज्य वर्गों का उपयोग आहार योजना बनाने में समय में अधिक लाभप्रद है, मतलब हमें सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। प्रतिदिन के आहार में हर समूह का होना नितांत आवश्यक है। ये भी बताता है कि यहाँ पे जितने भी समूह हैं, 7 समूह में से कुछ ना कुछ होना बहुत आवश्यक है, ताकि सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में शरीर को प्राप्त हो सकें। और इसी के कारण से आपके क्या होंगे, पूरे शरीर को जितने भी उचित तत्व चाहिए, जितने भी आपको शरीर को ऊर्जा चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे से प्रदान होगी। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या दिया गया है कि डेली फूड गाइड वर्ग। क्या मेरे प्यारे दोस्त, डेली फूड गाइड वर्ग के बारे में देखते हैं। ये आपकी अगली हेडिंग होगी। इसमें आपको लिखना होगा कि अनेक आविष्कारों के पश्चात, मतलब कई सारे आविष्कार हुए यूएसए में, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 7 भोज्य वर्गों में परिवर्तन किया। उन्होंने क्या किया, इन 7 वर्ग जो भोज्य वर्ग हैं, इनमें क्या किया, उन्होंने परिवर्तन किया, बदलाव किया। इन्होंने भोज्य पदार्थों को मुख्य 4 वर्गों में विभक्त किया। उन्होंने कितने भागों में, केवल 4 भागों में बांटा। इस वर्ग को डेली फूड गाइड के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और इसको उन्होंने क्या नाम दिया, डेली फूड गाइड। ठीक है, क्या मेरे पास दोस्त, डेली फूड गाइड नाम इसको दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। भोज्य वर्गों को 4 समूहों में निम्न प्रकार से विभक्त किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला नंबर यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, पहले समूह में बताया गया है दूध, चीज़, आइसक्रीम। ठीक है, इस समूह में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व प्रोटीन, विटामिन B12 तथा कैल्शियम है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय समूह में जो है मांस, लीवर, मछली, अंडा, दालें आदि बताई गई हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण जो है इस समूह के मुख्य पौष्टिक तत्व हैं। तीसरे समूह में आपकी हरी पत्ती तथा पीली सब्जियां, ठीक है, एवं विभिन्न प्रकार के फल इस समूह के अंतर्गत आते हैं। इस समूह से विटामिन ए और विटामिन सी तथा लवण प्राप्त किए होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब आपका जो चौथा समूह है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्त, चौथे समूह में ब्रेड, अनाज एवं आलू आते हैं। इन भोज्य पदार्थों में ऊष्मा, प्रोटीन, लौह, लवण तथा विटामिन बी, उसके बाद क्या, कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, बात करें डेली फूड गाइड में, आवश्यकता अनुसार, क्या मेरे पास दोस्त, आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार अन्य भोज्य पदार्थों का समावेश किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, वीडियो थोड़ा बाहर आए हुए थे तो वहाँ पे आपको बनाना अर्जेंट में बनाना पड़ा, क्योंकि क्लासें आपकी मिस हो जाती, तो इसलिए जो है हवा काफ़ी तेज़ चल रही, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ होगा। उसके लिए जो है एडजस्ट कीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।